आशीष एजेंसी की गलती, नदीम जो डीलर था गैस बाटला का, उसकी सबसे बड़ी गलती से जो है दो लोगों की जान चली गई। मैं आपको बता दूं, मुंबई के मानकुर मंडला का इलाके में जो दो दो दिन पहले जो एक आग लगी थी, आग लगने का कारण बताया जा रहा है कि जो आशीष एजेंसी है और नदीम जो यहाँ का जो डीलर था, उसने जो बाटला उसने जो डिलीवरी किया वो पहले से ही लीकेज था। इनको जो है सूचना भी दी गई थी, पर उन्होंने कहा कि हम आके बदली करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, आप जो है चालू कर सकते। तो ऐसे में ही जैसे ही उन्होंने ऑन किया, 15 मिनट के लगभग 15 मिनट हुआ रहेगा उस एजेंसी को जाकर ही, उतने में जो ऑन होने के बाद में बाटला जो है पहले से लीकेज था। लीकेज होने के बाद में जो है विभास आग लग गई। आग लगने के कारण दो लोगों की मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि ये मुंबई में मानकुर इलाका जो क्षेत्र में आता है, मंडाला जो है बड़ी तादाद बड़ी आबादी से जो है यहाँ पे लोग रहते हैं, सारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं। ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौजूद नहीं हो पाई और जो एम्बुलेंस जो टीम है वो भी सही समय पे नहीं पहुंच पाई, जिनकी इनकी कारण जो है इनकी मौत हो गई। यहाँ के स्थानिक लोगों ने काफी अपनी कोशिशें की उनको बचाने के, पर वो बच ना सके। आखिर में इस मौत का जो जिम्मेदार आशीष जो है एजेंसी और जो यहाँ का जो नदीम जो डीलर है, उन पे जो है कार्रवाई की मांग की जाए। मेरा नाम है रेशमा दिलशाद खान। जो जिसकी डेथ हुई है उसका नाम है फराह शहबाज खान और उसकी छोटी बेटी मेरी नवासी है, उसका नाम है खुशी। उसको हम लोग प्यार से खुशी बोलते हैं, लेकिन उसका नाम है शरीफा शहबाज खान। तो उसको बाटला वो लगाई थी ना, तो सिलो सिलो बाटला जल रहा था। तो मेरे को बोली अम्मी ये बाटला एकदम सिलो सिलो जल रहा है, तो इसका कुछ करो। तो मैं वो एक एजेंसी वाले को फ़ोन लगाई, जो नदीम नाम का है उसको फ़ोन लगा, उसका नंबर है मेरे पास में। तो उसने क्या मेरे को बोला कि अच्छा ठीक है, अभी मैं भेज रहा हूँ, आदमी को भेज रहा हूँ। मैं उसको थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन लगाई, तो बोला कि अच्छा थोड़ी देर में अभी आ रहा आदमी। तीसरी बार फ़ोन लगाई तो उसने किसी आदमी को भेजा, बटले से काला है, वो आदमी को भेजा। तो उसने आके देखा, रेगुलेटर चेंज करा, तो बोलता है कि इसका ना पिन छोटा है। तो वो नदीम को फ़ोन लगाई मैंने अपने मोबाइल से, तो नदीम क्या बोला कि उसको ना मोची खिल्ले से उसको वो कर तो सही हो जाएगा। तो वो बोला कि मेरे को नहीं आता है, तू आके कर दे। तो वो क्या बोलता है कि ठीक है तू आ जा यहाँ पे, मैं तेरे को खिल्ला देता हूँ। तो वो चला गया ना, तो 10-15 मिनट के बाद में जब वो चला गया, उसके बाद में ये आग लगी है। तो आग लगने के बाद वो वापिस आया, शायद खिल्ला लेके आया था। तो जब तक वो इधर देखा ना, सब पब्लिक बाहर पड़ी थी उसका वो करने के लिए। तो जब तक वो भाग गया और मैं चली गई, कोई 2-3 जन और चले गए, तो गाड़ी लेके इधर से भागा, जब से वो अभी तक आया नहीं है। कहीं ना कहीं आप गैस की एजेंसी ये वाली है, मेरे को नाम आ- आशीष एजेंसी है। ये एजेंसी से मैंने घाट कोपर से बाटला बुक किया है, ये एजेंसी है। कंपनी का नाम क्या है? आशीष एजेंसी। आशीष एजेंसी है, घाटकोपर में है इनकी एजेंसी। भारत गैस का बाटला है। इसमें आप क्या अभी मांग करेंगे? इस कंपनी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई करो, जैसा भी होता है देखो। अगर कितने सालों से तो हम लोग बाटला चला ही रहे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी ऐसा हुआ, उसकी गलती है ना। उसने रेगुलेटर बदली करा, जब तेरे को मालूम है उसका पिन छोटा है तो नहीं वो करके जाना चाहिए। और बता के भी नहीं गया कि मतलब बोलता ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, चालू कर दो, कोई बात नहीं है। तो आपका ये कहना है कि वो रेगुलेटर की वजह से वो आग देख हाँ के खुद ही भाग हाँ, गया एजेंसी आग वाला। देख के फिर भाग गया वो। बंदा बोला था कि चालू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, उसका कुछ नाम पता है आपको? वो लड़के का नाम नहीं, खाली वो इसका नाम मालूम जिसने उसको भेजा था। मतलब वो लीकेज था, लेकिन फिर भी उसने आपको बोला कुछ कोई बात नहीं कोई है, बात नहीं, तुम लगा, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। लेकिन बाटला लीकेज था। लीकेज था, तो उसमें पूरी लापरवाही जो है एचपी गैस वाली। गैस वाले की है, भारत गैस वाले की। क्या उन- मांग करना चाहेंगे शासन प्रशासन से? किस तरीके की मांग करना चाहेंगे? दो जान गई है, इसके ऊपर क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से? कार्रवाई करो, क्या मांग करी जाएगी जो भी है देखो। क्या लगता है कि सरकार से कुछ सहायता मिलने वाला है? हाँ, क्या कोई केस की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्या कर रहे केस करो, जैसा भी होता है मैं आगे खड़ी हूँ, केस करो। जैसा 3 बच्चे थे तो एक तो ऑफ हो गई है और 2 बच्चे और हैं। हैं? अच्छा, मतलब एक बच्चे भी ऑफ? लड़का लड़की है और एक मेरी नवासी जो खत्म हो गई, लड़की खत्म हो गई। और जो महिला मरी है वो महिला मतलब दो तीन 3 बच्चे की माँ है। 3
बच्चे की माँ। हाँ, एक साबरीन है बड़ी वाली, ये खुशी थी जिसका नाम शरीफा है, वो खत्म हो गया, और एक लड़का और है अशरफ नाम का। दो बच्चे अभी बचे। 2 बच्चे अभी है। टोटल कितने लोग यहाँ पर डेथ हुए आग लगने की? 2 दो 2 लोग। लोग, हाँ। कोई बच्चा भी इसमें इंजर्ड हुआ था? नहीं, ऊपर वाले कुछ मतलब हाथ भी कुछ किसी का जला है ऊपर वाले। हाँ, भाप लगी है ऊपर वाले। तो अभी आप मांग करेंगे सरकार से इंसाफ के लिए? इंसाफ के लिए मांग ये करूंगी कि देखो मेरे घर के 2 जान चली गई है, जो भी। नहीं बोला जाएगा। न्याय दिलवा दो, जैसा भी होता है न्याय कराओ मेरे साथ में। दो परवरिश करनी पड़ेगी, उसका बाप थोड़ी ना देखने वाला है। मोहम्मद आज़ाद। जो मरे हैं उनके हाँ, बारे मैं उनका चाचा हूँ। तो क्या है, उनकी डेट हुई है तो उनका इंसाफ अपने को चाहिए। क्यों, उसका बाप भी नहीं देखता था, वो अपने खुद करती थी, खाती थी। तो उसका इंसाफ चाहिए। बाकी के 2 बच्चे हैं उसके, उसके लिए हम इंसाफ करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं सरकार से। क्या मांग करना चाहेंगे जो इस तरह से बाटले वाले की तरफ से बताया जा रहा है कि बाटले वाले की गलती है ये। उसको बुलाए थे, वो आया नहीं, आया भी बाद में तो वो देख के भाग गया। ये सब। उसने मैडम ने बताया है कि वो लीकेज था लेकिन उसने बोला यूज करो कोई प्रॉब्लम। हाँ, वो मैडम ने बोला था कि ये लीकेज हो रहा है बाटला, मैं आता हूँ, बना के गया था जब तक तुम चला। जब वो आया 15 मिनट बाद, तो ये सब हादसा हो गया था। जब हो गया तो वो देखा तो वो इधर से भाग गया। सरकार की गलती है ये, उसकी बाटले वाले की गलती है। हाँ, गैस गैस वाले की लापरवाही है इसमें। किस तरीके की मांग करना चाहेंगे? ये हमको इंसाफ चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए। उन बाकी के 2 बच्चे बचे हैं, उनको कौन देखेगा, कौन पालेगा? हमको सरकार से इंसाफ चाहिए, बस हमारी यही मांग है। नाम बताइए, हादसा बताइए और कैसे क्या हुआ। मेरा नाम शकीला बानो है, और आग लगी है तो हम लोग ऊपर महले पे फंसे हुए थे। बहुत ज़ोर से आग लगी है और ऊपर हम लोग चिल्ला रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। 2-3 लड़के ऊपर गए हैं, चढ़ के खिड़की तोड़ के, पतला तोड़ के हम लोग को निकाले हैं। और हाथ वाथ सब जल वल गया है हम लोग का। हाँ, मेरे बच्चे का भी जल गया है। मेरा भी 9 महीना का बच्चा है। कितनी देर तक आग? बच्चे का हाथ जला है, कान जल गया है, पीठ में जल गया है, पैर जल गया है उसका। दवा ववा करवाए उनको उपचार? हाँ, लाई दवा लाई। लगभग कितनी देर तक आग रही? लगभग रही होगी 20-25 मिनट तक। हम लोग 15 मिनट तक ऊपर ही फंसे थे। उसी में जो है हाथ जल गया। हाँ, उसी में जल गया हाथ वाथ सब। कितने बजे हादसा? वही हुआ था 7:30-8 बजे तक। हाँ, शाम में। बोलूं? मेरा नाम बंटी रमेश मिश्रा, मैं हनुमान मंदिर के सामने रहता हूं। तो आशीष एजेंसी का बाटला था, तो यहाँ पे जब उन्होंने बाटला लेके आए तो शायद वो बाटला लीकेज था। तो ये सामने वाले को वो बोले बाटला लीकेज है, ये वो आप लगा लो। फिर उनको खिलने का आइडिया दिए कि ऐसा ऐसा करो तो बाटला चलाओ, जो भी है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया है, अंगार यहाँ पे जो लगा है, अगर वो बाटला फूट जाता, चाहे कुछ और बड़ा हादसा हो जाता, तो ये गली में इसका जिम्मेदारी कौन लेता। और सबसे बड़ी बात है ये है कि 2 महिला की मौत हो गई है जगह पे, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। और उनके आदमी जो है वो 8-9 साल से बच्चे बीवी को छोड़ चुके हैं, और उनकी बीवी ने मतलब काम करके बच्चे को संभालती थी। अब यही है, गवर्नमेंट है चाहे जो भी यहाँ के शासन है, वो उनका क्या हेल्प कर सकते, क्या नहीं कर सकते, और उसके आशीष एजेंसी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। हो जाता, बड़ा हादसा अगर हो जाता, मानता हूँ मैं। अभी मान लीजिए बाटला फटा नहीं है, अगर बाटला अगर फट जाता, आजू बाजू में भी घर था, अगर ज़्यादा बड़ा ये हो जाता उसका इश्यू, तो उसका जिम्मेदार कौन था। तो यही है, गवर्नमेंट से जो भी है यहाँ के, इनका हेल्प करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, और आशीष एजेंसी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और डेट जो हुए हैं, जो महिला डेट हुई है, उनके बच्चे अभी कितने हैं? उनके बच्चे शायद सुनने में आया 3 बच्चे हैं, 14 साल के, 10 साल के, 8 साल के, जो भी है।
अभी फिलहाल उसका देखभाल कौन कर रहा है? और अभी देखभाल उनका कौन करेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि आदमी तो मान लो छोड़ के चले गए, 8-9 साल हो गया, माँ थे, माँ भी अब चले गए, एक्सपायर हो गए। तब कैसा माहौल था? तब मैं तो अपने दुकान पे था, तो मेरे को वहाँ से मतलब कोई खबर दिया कि मतलब यहाँ पे अंगार लग गई है। तो फिर वहाँ पे कितने मतलब लड़के लोग यहाँ के जो भी आए हैं, कोई पतरा तोड़ के अंदर घुसा, ये है वो है, कि बॉडी को निकालने के चक्कर में। तो एक बॉडी जो है, वो बॉडी जब यहाँ पे रिक्शे में भर के लेके गए, वो बॉडी डायरेक्ट रिक्शे में ही यहीं पे वो ख़त्म हो गए थे। और एक बॉडी जो टेम्पू में लेके गए थे, वो मतलब एकदम सीरियस थे, शताब्दी हॉस्पिटल तक सीरियस थे। तो शायद सुनाई में आया कि उनका डेट जो है 1 से 1:30 बजे के बीच में हो गया है। मेरा नाम है सहीना खान। मेरे बाजू में बहुत बड़ा हादसा हुआ है और मेरी सगी भतीजी है। जब निकल के देखे तो पूरी जल गई थी, समझ में आया हो जाएगा तो। पूरी जल गई थी। जब निकल के देखे सबसे बोले बचाओ बचाओ, सब लोग बचाए। जब बाद में देखा तो सब जले हुए निकले। कैसे जो है उनको ले जाते समय जो है मर गए थे, डेथ हुई थे, या फिर वहाँ हॉस्पिटल में जाके? एक तो इधर ही खत्म हो गई थी, एक हॉस्पिटल में खत्म हो गई थी। कैसे लेके गया था उनको, लेके कैसे गए थे? ऐसे ही चद्दर में लपेट के गए, टेम्पो में लेके गए। हाँ, एक टेम्पो में गए, एक रिक्शे में गए। किस तरह की मांग करेंगे आप सरकार से? अभी 2 बच्चे रह गए, उसको कौन देखेगा? जो भी है इंसाफ करो। लोक हिस्से मुनव्वर शेख।